जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का अध्ययन चल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 2-3 दिन से लगातार एक्टिव टू पैसिव वाला टॉपिक पढ़ रहे थे ग्रामर से। आपको मैं बता रहा था किस प्रकार से आपको एक्टिव में सेंटेंस पूछा जाएगा और आपको किस प्रकार से उसको पैसिव में चेंज करना है। अब तक हमने असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखे हैं कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो, फिर मेन वर्ब आए या हेल्पिंग वर्ब आए, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। यानी असर्टिव सेंटेंस हम सभी टेंस के देख चुके हैं। हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के अंदर जब एक्टिव का सेंटेंस आता है तो पैसिव बनाते समय फ्यूचर कोई भी कंटिन्यू टेंस की, प्रेजेंट सिंपल आया तो प्रेजेंट कंटिन्यू की, पास्ट सिंपल आया तो पास्ट कंटिन्यू की, फ्यूचर सिंपल आया तो फ्यूचर कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर कंटिन्यू आ जाता है तो फिर से वो प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आए, पास्ट कंटिन्यू को आए, फ्यूचर कंटिन्यू की हो, उसके साथ बिंग लगाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो आपको बीन लगाना है पैसिव बनाते समय। पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक आपको बताया था ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन को किस प्रकार से चेंज करते हैं, ये भी अब तक हमने पढ़ा। आज देखिएगा बेटा, आज पढ़ेंगे अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब आपको एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस बनाना पूछा जाएगा तो कोई जरूरी नहीं कि वो असर्टिव का सेंटेंस भी पूछे। तो आज सभी टेंस को एक बार दोबारा और फिर WH पढ़ेंगे तो तिबारा यूं रिवाइज होता जाएगा। मैं साथ साथ आपको टेंस भी याद करवाता जाऊंगा, पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो बातें अपने बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ आएगा। इंटरोगेटिव के अंदर वो सेंटेंस लेते हैं जो सिंपल में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल के अंदर। यानी आज पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन से? इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े जाएंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े जाएंगे 2 नंबर पे। पहले पढ़ा हमने असर्टिव और आज इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब इंटरोगेटिव में कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंपल पढ़ रहे हैं। सिंपल में कौन सा? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर जब एक्टिव का सेंटेंस आएगा तो कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये बात आप खूब ही जानते हैं। सुने फिर इधर मैं थोड़ा सा आपको एक फॉर्मेट लिखा देता हूं कि जब सेंटेंस की शुरुआत एक्टिव के सेंटेंस की, ध्यान से देखना कि एक्टिव का सेंटेंस जब आपको मिले कि उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, उसके बाद उसमें सब्जेक्ट आ रहा है, फिर आपको मेन वर्ब मिल रही है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल रहा है या अदर सेंटेंस मिल रहा है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अब हमें इस प्रकार से जो सेंटेंस मिल रहा है उसका पैसिव बनाना है और उसका पैसिव क्या बनेगा वो ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, चेंज हुई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्योंकि आप इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने वाले हो। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं फिलहाल, ये सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ, यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा और ऑब्जेक्ट जब इसकी सब्जेक्ट की जगह लेगा तो इसका निश्चित रूप से प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, चेंज तो होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, आप बखूबी जानते हो। और फिलहाल अपने बाय वाले एग्जांपल देख रहे हैं तो बाय लगा देता हूं और ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा सब्जेक्ट और यहां लगा देंगे अपने क्वेश्चन मार्क। ये वाले फॉर्मेट जो मैंने आपको बताए कि किस प्रकार से आपको एक्टिव में सेंटेंस मिलेगा और कैसे आपको पैसिव में चेंज करना है, इसको आप याद रखोगे तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस सही होना है। आज जितने भी पढ़ेंगे सारे के सारे एग्जाम्पल आपको मैं सिंपल टेंस के करवाऊंगा। किस टेंस के करवाऊंगा? सिंपल टेंस के। सिंपल में हम कौन से प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे और पास्ट सिंपल पढ़ेंगे और फ्यूचर सिंपल पढ़ेंगे। सिंपल टेंस
जब भी एक्टिव में आता है तो कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेता है, कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, एचवी लेगा, ये ध्यान रखना ही है आपको। कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैं समझाता भी जाऊंगा आपको साथ साथ। सुनना, देखना और अपने एग्जाम्पल लेते हैं। इसको पढ़ रहे हैं आज, इसके एग्जाम्पल देखेंगे जितने भी अपने देखेंगे। मैंने यहां लिखा डू यू टीच देम, ध्यान देना, डू यू टीच देम, और फिर लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, और ये मिला अपने को एक्टिव में। इस सेंटेंस का अपने को पैसिव बनाना था। सबसे पहले देखो क्वेश्चन की शुरुआत किससे हो रही है? सर हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, वेल डन। उसके बाद क्या मिला? उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिला, शाबाश। फिर टीच क्या है? टीच से आपने बताया कि मेन वर्ब है। देम क्या है? तो देम आपको पता है कि देम में ऑब्जेक्ट है। ये वाला इस फॉर्मेट में अपने को क्वेश्चन मिला है। आप देखिएगा सबसे पहला काम क्या कर रहे थे कि सर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रहे थे, और आपको इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो देम तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, देम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? याद करो, देम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? अगर आपको याद है तो मैं बता दूं, देम किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? दे की। और देम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? दे। यानी अपने इस ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे इस सब्जेक्ट के नीचे, तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी ना। ये देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? पहले आप सब्जेक्ट डिसाइड कर ले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन पहले ये देखो ऑब्जेक्ट जो लिखा है, अगर ऑब्जेक्ट वहां से यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट बन रहा है और सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है। देम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? दे। यानी सब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं बेटा प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म को, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोलेंगे प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म को। अब देखिएगा इसमें डू डज आया है, याद करो जब डू डज एक्टिव के अंदर आता है, डू और डज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आनी है, यानी या तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा। ये आप जानते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, और बहुवचनकर्ता के साथ क्या आ जाना है? आर। तो दे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ यहाँ क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा पैसिव में? थर्ड फॉर्म आती है, तो हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे टीच की। अब आपको क्या लगाना है? बाय। सब्जेक्ट आपके पास क्या है? यू। याद करो यू सब्जेक्ट है, तो इसकी देखो ये सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? इस ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, तो इसके अपने को ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी। और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म याद करो, फटाफट मैं इधर बता रहा हूं। यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है, और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाना है? यू आ जाना है। और क्या लगा देंगे? सर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा इसका, डज ही फॉलो मी? क्वेश्चन मार्क। डज ही फॉलो मी? क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दो, यहां ये हेल्पिंग वर्ब है, जी हां। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। और ये क्या है? ये मेन वर्ब है। और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। पहला काम क्या करोगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे, यानी ये ऑब्जेक्ट उठ के इस सब्जेक्ट वाली जगह ले लेगा। अब मुझे बताओ कि मी किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? यानी मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? सर आई होगा। मी आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? आई। यानी ये जो सब्जेक्ट है इसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई। अब देखो इस हेल्पिंग वर्ब वाला काम कर लो कि डू डज जब एक्टिव वॉइस में आते हैं, इज एम आर में से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इज एम आर में से आई के साथ क्या आएगा? एम। तो यहाँ इस हेल्पिंग वर्ब की जगह अपने को हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉलोविड हो जाएगी। फिर क्या लगाओगे? बाय लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही। याद करो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा ना, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी बेटा हिम।
ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हिम। तो बाय के बाद क्या लिख दूं, हिम। और ये हमने क्या बना दिया, एक्टिव से पैसिव। दोनों ही एग्जाम्पल कौन से टेंस के हैं, सिंपल के हैं। कौन से सिंपल के हैं, प्रेजेंट सिंपल के। ये तो इंटरोगेटिव के सेंटेंस थे। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस पूछेंगे तो वो कैसे पूछेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखना और एग्जाम्पल आपसे कैसे पूछा जा सकता है। ये हटा देते हैं अपने यहां से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब अपने प्रेजेंट सिंपल के ही लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल का, डू यू नॉट टीच देम। अब ये क्वेश्चन था और ये पूछ लिया आपको। अब देखो यहाँ ये क्या है, सर हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, इसके बाद ये सब्जेक्ट है। ये नोट आ गया, ये क्या है, मेन वर्ब है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहला काम क्या करोगे सर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। देम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम का सर दे बन जाएगा। देम किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है बेटा, देम दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। दे का क्या बनता है, देम। दे का ऑब्जेक्ट देम, देम का सब्जेक्ट दे। तो सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं तो यहाँ दे आ जाएगा। डू डज जब एक्टिव में आते हैं तो पैसिव में इज एम आर। तो इज एम आर में से दे के साथ क्या आएगा, आर। वेल डन, दे के साथ क्या आ जाएगा, आर। नोट अपनी जगह रहेगा, ध्यान रखना। और अब आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो टोट आ जाएगा। फिर आपने लगाया बाय। और यू की सब्जेक्टिव फॉर्म यू है तो ऑब्जेक्टिव क्या होती है, यू की आपको पता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है। तो नोट भी आएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, नोट जहां आया है वहीं रह जाएगा। प्रेजेंट सिंपल का जब एक्टिव सेंटेंस आए तो पैसिव इस प्रकार से आपको प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाना है। तो ये एग्जांपल हमने किसके देखे, ये प्रेजेंट सिंपल के देखे। चलो पास्ट सिंपल के एग्जांपल देख लेते हैं। तो ध्यान देना, हटा दूं ये, लिखना चाह रहे हो तो फटाफट लिख लें। क्योंकि सिंपल टेंस एक्टिव में आए तो कंटिन्यू टेंस के एच भी लगाते हैं पैसिव में, ये मैंने लिखा है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तक आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर पास्ट सिंपल का आपको एग्जाम्पल पूछेगा तो फिर वो इस प्रकार से देंगे, जैसे डिड सी टीच हिम, या फिर पूछ लेंगे डिड यू नॉट आस्क देम, या फिर पूछ लेंगे डिड रवि नॉट फॉलो मी। ये तीन एग्जाम्पल देख लो आप। अगर तीन देख लिया तो पास्ट सिंपल से इंटरोगेटिव पूछे जाने वाला सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। ये क्या है बेटा, ये आपने देखा कि सर ये सब्जेक्ट है, सॉरी क्या ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपने ये देखा ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। और टीच क्या है, मेन वर्ब है। और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहला काम क्या करोगे, पहला काम तो सर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। वेल डन। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आई हमारे पास, हिम आई है। तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, सर हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म हिम होती है, ही होती है। और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम होती है। क्या करना है, हिम की सब्जेक्टिव लिखनी है, कहाँ, सब्जेक्ट के नीचे क्या हो जाएगी, ही। यहाँ क्या मिला है, डिड मिला है। याद करो मैंने टेंस में लिखाया था कि एक्टिव में जब डिड आए या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो मैं क्या करना है इसका, सर इसका वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ही के साथ वॉज वर्ब में से क्या आएगा, ही तो सिंगुलर है सर, वो हो जाएगा। वेल डन।
टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। फिर क्या लगाएंगे, बाय। सब्जेक्ट के रूप में अब क्या मिला है, सी। फटाफट बताओ सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी हर। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपने, हर लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क आएगा क्या, हाँ। एक्टिव टू पैसिव में क्वेश्चन मार्क नहीं हटाना है, नरेशन में क्वेश्चन मार्क के हट जाता है। ये क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है डिड, और यू क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें नोट भी आया है, और ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। दैम का सब्जेक्ट, दैम की सब्जेक्टिव फॉर्म, तो आपको पता है कि दैम की सब्जेक्टिव फॉर्म दे होती है और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैम होती है। तो दैम का सब्जेक्ट बनाना है तो क्या लिखोगे, दे। कहाँ लिखोगे, यहाँ। दे कैसा सब्जेक्ट है, दे तो सर प्लूरल सब्जेक्ट है, और डिड आए तो वॉज वर्ब में चेंज करना है, और डिड आया तो वॉज वर्ब में, तो दे के अनुसार क्या आएगा, दे के अनुसार तो वर आएगा सर। ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ वॉज लगाओगे आप या वर। फिर नोट अपनी जगह। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्किड, फिर आपने बाय लगाया, और यू का आपने ऑब्जेक्ट यू बना दिया और क्वेश्चन मार्क लिख दिया। समझ में आया होगा। डिड रवि नोट फॉलो मी, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रवि क्या है, सब्जेक्ट, फॉलो क्या है, मैन वर्ब, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म फटाफट बताइए, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई, तो सब्जेक्ट रवि के नीचे क्या लिख दूं, आई। डिड आया है, डिड आया तो सर वॉज वर्ब में से एच भी लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाओगे, वॉज लगा देंगे। नोट अपनी जगह रहेगा, शाबाश। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो विद, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो विद, फिर लगाया बाय। रवि को चेंज करोगे क्या, नहीं, और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से पास्ट सिंपल का सेंटेंस पूछते हैं तो पास्ट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव वॉइस से बना देना है। अब देखो फ्यूचर सिंपल, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर सिंपल से पूछा जाए तो फिर हम कैसे बनाएंगे। फ्यूचर सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस हमसे पूछा जाएगा तो हम किस प्रकार से उनको डायरेक्ट से सॉरी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखो फ्यूचर सिंपल का क्वेश्चन आया कि विल यू गिव मी यूर बुक और क्वेश्चन मार्क। फिलहाल हालांकि ये सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट वाला है लेकिन मैं यहाँ इसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं वो चर्चा अपने बाद में ही करेंगे। आगे जब एक बार इस तरह के सिंपल सेंटेंस देख लें बाद में डबल ऑब्जेक्ट वाले भी अपने देखेंगे। खैर इस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाना है वो ध्यान दीजिए आप। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। विल सेल कौन से टेंस में, फ्यूचर सिंपल में आता है। यू क्या है, यू सब्जेक्ट है। गिव क्या है, मेन वर्ब है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हालांकि ये ऑब्जेक्ट सेकंड है पर ये जैसा भी है अदर सेंटेंस मान के इसको एक बार यहीं छोड़ दो। क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो मी अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी बेटा, आई। तो मैं सब्जेक्ट के नीचे क्या लिख दूं, आई। अब याद करो कि विल सेल जब एक्टिव में आएंगे, विल सेल जब एक्टिव में आएंगे तो पैसिव बनाते समय विल सेल तो में से तो कोई आएगा ही आएगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से और क्या लगाना था, बी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यू में विल बी और सेल भी हेल्पिंग वर्ब आती है। और जब सिंपल में सेंटेंस आता है तो उसको कंटिन्यू में ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पहले तो ये बताओ सेल के साथ आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ विल तो आएगा नहीं, तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, सेल। और सेल विल जब एक्टिव में आते हैं तो पैसिव बनाते समय क्या लगाते हो, बी। तो ये बी वाला यहां मत लगाना, ये बी सब्जेक्ट के बाद रखना है, ठीक है ना। आपने जो सब्जेक्ट बनाया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। अब एक चीज का और ध्यान रखना, इस मी का तो आपने सब्जेक्ट बना दिया, अब ये वाला सेंटेंस इसके बाद है ना तो इसके बाद ही लिख देना यूर बुक। अब आपको बाय लगाना है,
अब ये बाय लगाया और अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो यू का ऑब्जेक्ट बनाओगे बेटा यू ही बनेगा। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू। तो इस प्रकार से फ्यूचर सिंपल में अगर सेंटेंस पूछा जाए तो अपने को पैसिव इस प्रकार से चेंज करना है। एक और देख लो, विल दे फॉलो मी, विल दे फॉलो मी, विल दे फॉलो मी। तो देखो इधर विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, फॉलो क्या है, मेन वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। शाबाश, पहला काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आई के साथ विल और सेल में से क्या आएगा, सेल, और क्या लगाते हैं, बी, तो ये बी यहां लगेगा, ये यहां इस सब्जेक्ट के बाद। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब क्या करोगे, अब बाय लगा देंगे, और बाय लगाकर दे का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अब आपको याद होगी दे। क्वेश्चन मार्क आएगा क्या, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें क्वेश्चन मार्क नहीं हटाते हैं। आज हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस को, जो सिंपल के अंदर प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो, उसके अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर एक्टिव में हमसे पूछा जाए तो किस प्रकार से हमें पैसिव बनाना है। कोई ज्यादा फर्क है नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह ले लेता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, बस इतना सा फर्क था। पर ये दोबारा पढ़ने का रीजन ये है कि इसका यूं मान लें कि आपने अगर पहली बार पढ़ा है तो उसका रिविजन हो रहा है, दूसरा ढंग से थोड़ा व्यवस्थित तरीके से आपको समझ आ जाए। कल फिर एक और नई क्लास के साथ मिलते हैं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे इसी एक्टिव पैसिव टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और आपसे ये भी उम्मीद है कि इस क्लास को देखने के बाद आप निश्चित रूप से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों को बतलाओगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।